देखिए बच्चों, आज जो हुआ है नवोदय का एग्ज़ाम 29 अप्रैल को 2023 का ये पेपर है, आज ही हुआ है। तो देखते हैं इसका जो है कैसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देर न करते हुए चालू करते हैं। तो इसमें जो है जो अनुच्छेद है उसका हम लोग शब्द देख लेते हैं। अनुच्छेद पहला जो है अभी हम लोग देखेंगे, सभी को बारी बारी से देख लेते हैं। पहला अनुच्छेद देखते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। उन्हें भारत के श्रेष्ठ राजनेताओं में गिना जाता है, लेकिन उनके आरंभिक जीवन में बहुत कम लोग जानते हैं। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूर्ण करने के लिए अपने जीवन में अनेक बाधाओं के विरुद्ध संघर्ष किया। एक एक पॉइंट को बढ़िया से पढ़ते चलेंगे। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कोई नौकरी नहीं की। वे स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ना चाहते थे। शीघ्र ही वे एक जन नेता बन गए। क्या बन गए? जन नेता बन गए। वे 1964 में भारत के प्रधानमंत्री बने। वे बहुत मेहनती व्यक्ति थे और प्रतिदिन कम से कम 18 घंटे काम करते थे, जान लीजिए। तो चलिए अब देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न उसमें से है कि लाल बहादुर शास्त्री भारत के डैश प्रधानमंत्री थे। आपको भरने हैं द्वितीय, प्रथम, तृतीय, चतुर्थ। तो आपने क्या देखा? द्वितीय जो है प्रधानमंत्री थे, ये ऑप्शन सही है। उन्होंने अपने जीवन में अनेक बाधाओं को डैश संघर्ष किया, तो के विरुद्ध संघर्ष किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह डैश नेता बन गए, तो जन नेता बन गए। ऊपर हम लोग क्या पढ़े हैं कि जन नेता बन गए। डी ऑप्शन सही है। बन गए क्रिया का डैश काल है, तो भूतकाल है। बन गए। पूरा करना का डैश पर्यायवाची है, तो पूरा करना मतलब कि संपन्न करना। ठीक है ना। देखते हैं दूसरा अनुच्छेद। चारों अनुच्छेद को हम लोग देखेंगे। ज्वालामुखी जलता हुआ पर्वत है जिसमें पृथ्वी में गहराई तक जाने वाला एक बड़ा छिद्र होता है। इसे खुले हुए मुंह को ज्वालामुखी का मुख विवर कहा जाता है। सभी पॉइंट को बढ़िया से पता चलेंगे। कभी कभी कोई ज्वालामुखी शताब्दियों तक शांत रहकर अचानक सक्रिय हो जाता है। क्या हो जाता है? सक्रिय हो जाता है। इसे ज्वालामुखी का विस्फोट कहा जाता है। और राख, धूल, गैस तथा भाप के बड़े बादल बड़ी आवाज सहित ज्वालामुखी के मुख विवर से उठते हैं। कुछ समय के बाद गर्म पिघली हुई चट्टान, जिसे लावा कहा जाता है, पहाड़ से नीचे बहने लगती है। यह अनेक दिनों तक या सप्ताहों तक जारी रह सकता है। फिर ज्वालामुखी दोबारा सो जाता है या अनेक वर्षों तक सुषुप्तावस्था में रहता है। बहुत से ज्वालामुखी समुद्र के निकट पाए जाते हैं जो द्वीपों का निर्माण करते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न को। 66वां प्रश्न है कि ज्वालामुखी के बारे में क्या सही नहीं है? तो वह बड़ी जंगली आग सा होता है। ये दिया है नहीं ना, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जब किसी ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो उसे डैश कहते हैं। तो ज्वालामुखी जब विस्फोट रहता है तो सक्रिय ज्वालामुखी हो गया। पहाड़ से नीचे बहने वाली लावा डैश अवस्था में होती है, तो द्रव अवस्था में हो रही है। शांत का यहाँ विलोम क्या है? तो शांत का होता है सक्रिय। विलोम उल्टा कह रहा है। अनुच्छेद में प्रयुक्त सहित का अर्थ डैश है, तो सहित मतलब कि के साथ है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में है कि एक ही तरह के काम करते करते हम कभी कभी उब जाते हैं। इससे हमारी कार्य क्षमता कम हो जाती है। इसलिए हमें मनोरंजन द्वारा स्वयं को तरोताजा करना चाहिए। इससे हम अपना काम उसी क्षमता और उत्साह से पुनः आरंभ कर सकते हैं। तनाव या चिंता हमारे स्वास्थ्य के शत्रु हैं। हंसना अवांछित तनाव या चिंता को दूर करने की सबसे अच्छी दवा है हंसना, जान लीजिए। हम अपने तनाव को कम करने के लिए पार्कों, संग्रहालयों, अभ्यारण्यों आदि में जा सकते हैं। शारीरिक व्यायाम करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि खेल खेलना। अब देखिए इसमें कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया है। हम डैश तरह का काम करते करते उब जाते हैं, तो एक तरह का काम करना समान होगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। कुछ मनोरंजन करने के बाद हम अपना काम डैश कर सकते हैं, तो फिर से प्रारंभ कर सकते हैं, पुनः प्रारंभ कर सकते हैं। डी ऑप्शन सही है। हंसने से हमें डैश दूर करने में मदद मिलती है, तो हम हंसते हैं तो अवांछित जो तनाव होता है उसको कम करने में मदद मिलता है। बी ऑप्शन सही है। पुनः आरंभ करना का अर्थ क्या है? मतलब कि फिर से शुरू करना। बी ऑप्शन सही है। क्षमता डैश का विपरीतार्थक शब्द है, तो क्षमता का उल्टा क्या होता है? अपोजिट, अक्षमता। सब एक ही तरह का अनुच्छेद आप लोग मिला लीजिए, कोई भी सेट हो। किसी व्यक्ति का आकलन हम केवल उसके बाहरी दिखावट से नहीं कर सकते। बाहरी रंग रूप प्राय धोखा देते हैं, समझ गए ना। बाहरी रंग क्या करते हैं? धोखा देते हैं। एक बार देख लेने पर किसी व्यक्ति के सद्गुण या विशेषता जानना कठिन होता है। कभी कभी हम किसी व्यक्ति की ओर उसके बाहरी रंग रूप से आकर्षित हो जाते हैं, किंतु बाद में हम अनुभव करते हैं कि हमने उसे गलत समझा। बाहर से अनेक चीज़ें आकर्षक लगती है, परंतु प्रायः चीज़ें वैसी नहीं होती जैसे दिखाई देती है। हमें किसी व्यक्ति या चीज़ के वास्तविक स्वभाव को जानना चाहिए, समझ गए ना। तो बाहरी रंग रूप प्रायः डैश होते हैं, तो धोखा देते हैं। एक ही नज़र में क्या जानना कठिन होता है? तो किसी व्यक्ति के सद्गुण को जानना कठिन होता है। अधिक
अधिकतर हम किसी व्यक्ति के डैश से आकृष्ट हो जाते हैं। तो किससे? तो बाहरी जो रंग रूप देखते हैं ना, उसी से आकृष्ट हो जाते हैं। आकर्षक डैश का प्रवाची नहीं है, तो आकर्षक जो होता है असुंदर का प्रवाची नहीं है, डी ऑप्शन सही है। तो ये जो है हो गया स्टूडेंट्स। मैथ अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।